ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ સંગઠન મંત્રી રત્નાકરજીએ સુરતની ડિસેબલ વેલફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સંચાલિત વિકલાંગ બાળકોની શાળાની મુલાકાત કરી હતી। તેમની સાથે ભાજપ જનરલ સેક્રેટરી શ્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા પણ હાજર રહ્યા હતા। બંને મહાનુભાવો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ભેટ સોગાટ આપીને સન્માનિત કર્યા હતા। તેમણે ડિસેબલ વેલફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ શ્રી ડોક્ટર પદ્મશ્રી કનુભાઈ ટેલરના દિવ્યાંગો માટેના સેવા કાર્યને બિરદાવ્યું હતું। विशेष प्रसंग और विशेष रूप से हिंदी दिवस का विषय है। मेरी अपनी भाषा भी हिंदी है, मैं विद्यार्थी भी हिंदी का हूँ और यह जो परिसर है उस परिसर में आपके साथ बैठकर जब इस तरीके से बात करने का अवसर बनता है तो निश्चित रूप से अपने सौभाग्य को धन्यवाद देते हुए आज के इस परिसर में हम सबके साथ सतत उपस्थित हमारे अभिभावक और हम सब के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शक भी है ऑलरेडी पद्मश्री कनु भाई। हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम में सहयोगी और साथ में काम करने वाले ऑलरेडी प्रदीप जी, डॉक्टर सुनल बहन, इस पूरे संस्थान के पूरा शिक्षक वृंद और उपस्थित मेरे आत्मीय प्यारे मेरे छोटे भाई सभी बहने, विशेष रूप से बात मैं सुनता तो रहा, जानता तो रहा, चर्चा होती थी, दूसरे लोगों ने बताया। कनु भाई ने जब मेरे पास पहली बार फोन करके बताया था तो मुझे भी लगता था कि मैंने देखा नहीं था। मेरी मुलाकात तो बस 2 दिन पहले जब सामने से हुई तो मेरी कल्पना भी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो फोन किया कि मैं परिसर में आता हूँ, मेरे पास थोड़ा समय है, तो मैं पहले भी मैंने बोला है इसलिए आता हूँ। आपने कहा मैं 2 मिनट में पहुँचता हूँ, तो मैं कार्यालय पर जब उपस्थित था एकदम से पहुंचे तब मुझे लगा कि वास्तव में वो मन को अपने जो ग्लानि होती है, मन को अपने जो दुख होता है, तो मुझे लगा कि ये गलती हमसे हुई है। और मिलने के बाद जो एक उत्साह आता है, जो प्रेरणा मिलती है, जो उसका जो वाइब्रेशन है वो अलग तरीके का है। वो मन का संकल्प था, आपने आग्रह किया, मैंने वो आग्रह तो बाद में मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है, मुझे खुद ये पहुंचना चाहिए, आप सबके दर्शन करने चाहिए और कुछ चीजों के संयोग होते हैं अपने समय से ही पूरे होते हैं। तो वो संयोग आज का बना और आज के दिवस आप सबके साथ मिलने का, आपके दर्शन का और आप सबके साथ बातचीत करने का यह मौका मिल रहा है। मैं ईश्वर का आभार करूंगा और कनु भाई को धन्यवाद करूंगा कि आज का यह दिन मेरे लिए शायद एक जीवन का अविस्मरणीय दिन बनेगा। निश्चित रूप से हम सबकी जो तपस्या है, मैं तपस्या इसलिए बोल रहा हूँ कि चुनौतियों के साथ और चल रहे प्रवाह में अपने को खड़ा करना, धारा के विपरीत अपनी गति बनाना निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और ऐसी चुनौती के साथ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा पूरा स्टाफ, पूरे जो भी पूरी टीम जो इस काम में लगी हुई है, निश्चित रूप से आपकी यह साधना एक बड़े परिणाम की तरफ जाएगी। जब यह बात सुनते हैं कि सूरत के अंदर कोई भी दिव्यांग भाई ऐसा नहीं है जो सूरत में कहीं भीख मांगते हुए दिखता हो, एक बड़ी विडंबना है समाज की। उस विडंबना में से निकलकर हमने ये प्रयत्न जो किया है, निश्चित रूप से एक अति सराहनीय और जहां से ये प्रेरणा मिल रही है, जहां से ये ताकत मिल रही है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता भी बना के रखने की जरूरत है। हमारी यह तपस्या, हमारी यह साधना और हमारी यह प्रयत्न, हम सब जो बच्चे आए हैं उनके साथ भी यह बात जरूर साझा करना चाहेंगे कि हम सब की ये जो कोशिश है, हमको ईश्वर ने जरूर कुछ हमारे अंदर कुछ कमी सी दिखती होगी, वो केवल भौतिक है, बाहर से दिखने की है। आंतरिक हमारे पास बहुत विशेषताएं हैं, बहुत ही हमारे पास गुण है। मैंने मन से इस बात को बहुत नजदीक से देखा है, हमारी पूरी टीम और सब बच्चों के साथ भी मैं ये बातें कर रहा हूँ, बहुत नजदीक से देखा है
कि यह प्रकृति जो है, ये जो नेचर है, इस प्रकृति ने अगर कहीं कोई कमी बनाई है तो कुछ विशेषताएं भी उसके साथ जोड़ करके रखी। निश्चित रूप से उन विशेषताओं को समझकर उस जो हमारे यहाँ हमारे जो स्पेशल जो हमारे पास पावर है, वह विशिष्ट जो ताकत है, उस ताकत को समझकर और उसको ऊपर करना, उसको बाहर ले आना, और बाकी व्यवस्था तो हमको सहयोग कर ही रही है, उस व्यवस्था के साथ अपने को मिलकर के शक्तिशाली बनना, ताकतवर बनना, मन के उत्साह को, मन की ऊंचाई को ऊंचा रखना। निश्चित रूप से जब हम प्रयत्न करते हैं तो ईश्वर भी सहयोग करते हैं। ईश्वर कोई ताकत, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई समूह ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है, हमारे अपने प्रयत्न ही ईश्वरी शक्ति है। उस शक्ति को अपने अंदर ही जगाने की बात है। हम सब उसमें जो कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो सहयोग करने के लिए पूरी व्यवस्था काम कर रही है, उसमें हमारी शक्ति का विस्तार करना। जब हम इस तपस्थली पर बैठकर खुद उसके साथ अपने को जोड़कर चल रहे हैं, ईश्वर हमारे अंदर वह शक्ति विद्यमान करे, हम इस चीज को समझकर खुद की अपनी मेधा क्षमता को विकसित कर सके और अपने यह प्रयत्न को हम और गति दे सके। ये सारी व्यवस्था को, और आज मुझे यहाँ आमंत्रित करने को, आमंत्रित करना ये भी थोड़ा सा बहुत छोटा शब्द लगता है। मेरी अपनी खुद की जिम्मेदारी भी बनती है, और जिस जिम्मेदारियों की बात आदरणीय कनुभाई ने बोली है, निश्चित रूप से मैं आत्मिक रूप से यह बात बोलता हूँ आपके साथ कि निश्चित रूप से एक मन का जुड़ाव है और मेरी अपनी खुद की भी भावना है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1 साल हो गया पूरे गुजरात पे यहाँ पर पहुंचे। आपके पास पहुंचने में मुझे देरी हुई, इसकी मुझे थोड़ी मन की ग्लानि है जरूर, लेकिन आज वह अवसर बना है क्योंकि सब कुछ अपने समय पर निश्चित है। लेकिन आज का यह समय, आज का यह दिन इस काम के साथ निश्चित हुआ है। निश्चित रूप से यह गति आगे बढ़ेगी और हम साथ साथ में ही हैं, साथ साथ आगे बढ़ेंगे जब जैसी जरूरतें पड़ती है, और सहज रूप से हम साथ में उपस्थित है। बराबर मान के चलना, अलग से आग्रह, अलग से निवेदन, अलग से कोई पक्ष इसके साथ बनता नहीं है। तो हम इस स्थिति को समझकर हम सब साथ में काम करने के लिए लगे हैं। हम सबके अंदर वह शक्ति, वह क्षमता ईश्वर प्रदान करे। आज के इस अवसर को और आप सबके दर्शन को, अपने पुण्य लाभ को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। धन्यवाद। तो रहना ही है, उसमें प्रॉमिस क्या करना, तो जिम्मेदारी है। मैं रहने ही वाला हूँ, उसमें अलग से प्रॉमिस बोलने की बात है। कनुभाई ने कहा 3 दिसंबर के बाद, मतलब पूरे समय साथ में हो और रहना ही है, उसमें अलग से प्रॉमिस क्या करना है, तो अपना काम है। तो उसके लिए अलग से कुछ बोलने में तो आपके साथ में आपने बताया पर्याप्त है, उसके बाद एकदम पूरे विश्वास के साथ। धन्यवाद। ये जो यहाँ आने का अवसर मिला, ये तो मेरे लिए अपने खुद के लिए बड़े सौभाग्यशाली मानता हूँ। और निश्चित रूप से ये जो प्रयत्न हो रहा है, ये जो कोशिश है, इतने लंबे समय से एक छोटी सी व्यवस्था से लेकर इतने बड़े विस्तार तक आए हैं, तो इस साधना को, इस तपस्या को मेरी शुभकामना भी है और उसके लिए मेरा प्रणाम भी है। मेरे खुद को, मन को एक खुशी और एक आनंद के साथ कि एक विशेष प्रयत्न है। बाकी तो होते रहते हैं जीवन में, काम बहुत सारे रहते हैं, लेकिन यह जो विशेष प्रयत्न है और जीवन में आगे बढ़ने की जो दिशा देने वाला यह जो समूह साधना कर रहा है, वह आनंद देने वाला भी है और खुद के लिए प्रेरणा देने वाला भी है। तो मैं आने का तो एक पक्ष ही है, खुद के लिए भी कुछ सीख लेकर जाने वाली बात भी है। इसके लिए जो कर सके, जितना भी कर सके, वो कम ही है। निश्चित रूप से जुड़ाव बन गया, एक आत्मिक जुड़ाव भी बन गया और मन का जुड़ाव भी बन गया। तो शरीर के साथ उपस्थित है और मन के साथ पूरे समय जुड़ गए हैं, ऐसा ही मानकर चल रहे हैं। तो मेरी तो भावना भी साथ में है और मेरी उपस्थिति भी साथ में है, पूरे समय साथ में है। बस इस अवसर के लिए और यह सबको मिलने के लिए मेरा धन्यवाद। संदेश का पक्ष इतने ही है कि हम जीवन में, समाज को ऐसा लगता है कि दिव्यांग मतलब कुछ कमियां हैं, वो फिजिकल है, सामने से है, शरीर की है, लेकिन मन बहुत बड़ा है। हम उस बड़े मन से लेकर, और ईश्वर ने जो हमको विशेष कुछ गुण दिए हैं, वो हमारी शक्ति है, वो सामर्थ्य, उस सामर्थ्य को आगे बढ़ाकर और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कनुभाई उसके उदाहरण है, सामने है एक, वह कमज़ोर नहीं है, बहुत ताकतवर है।
हम ताकत के साथ खड़े हो सकते हैं, वो शक्तियाँ हमारे पास हैं, तो उसका उपयोग करना और अपने को कमज़ोर मान के नहीं ताकतवर मान के आगे बढ़ना, निश्चित रूप से बहुत ऊंचाइयाँ मिलती हैं। ये ध्यान में रखने की बात है। મહેશ મકવાણા સાથે મયુર ટેલર, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, સુરત।